बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज का फ़र्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 12.1 में हमसे कहा गया है कि कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट mass 10 gram, charge 20 microcoulomb by an identical object that is placed 10 centimeter from the first. G हमें given है gravitational constant 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. So इसमें basically हमने electrical और gravitational forces के magnitude को compare करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं जो कि हमें डाटा गिवन है उसको हम नोट डाउन करते हैं। तो चूँकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम हैं, एक जैसे हैं, सो डेफिनेटली उनके मैसेज और उनके चार्जेस सेम होंगे। सो मैसेज को हम डिनोट करते हैं m1 और m2 के साथ, जो कि है 10 ग्राम्स के इक्वल। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम SI यूनिट्स में करते हैं, एंड ग्राम इज़ नॉट एन SI यूनिट, किलोग्राम इज़ एन SI यूनिट। सो ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम एक छोटी यूनिट है, किलोग्राम एक बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा डिवीज़न करते हैं, और ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवीज़न करते हैं 1000 के साथ, यानी 10 को हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। तो न्यूमरेटर का एक ज़ीरो डिनोमिनेटर के एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमारे पास एक ज़ीरो है, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास डिनोमिनेटर में दो ज़ीरोस रिमेन हो जाएंगे, जो कि 10⁻⁻² किलोग्राम बन जाएगा। इसको हम 0.01 भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, जैसा कि लिखा हमने 10⁻²। उसके बाद चार्जेस हैं हमारे पास, जिनको हम Q1 और Q2 से डिनोट करेंगे। चार्जेस की वैल्यू गिवन है 20 माइक्रोकूलम। अगेन माइक्रो की जगह हम 10⁻6 लगाएंगे ताकि वो कूलम यानी SI यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। देन जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का डिस्टेंस हमें गिवन है, जिसको कि हम R से रेफ़र करेंगे, 10 सेंटीमीटर। Centimeter again is not an SI unit, so in order to convert centimeter into meter we have to divide it by 100. So हम 10 को 100 से डिवाइड करेंगे ताकि वो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाए। अगेन एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो रह जाएगा। वहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में दो ज़ीरोज़ थे, सो 10⁻² बना। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ज़ीरो यानी 10 बचा है, सो ये 10⁻⁻1 मीटर बन जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें गिवन है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसी तरह कूलम्स फोर्स का जो कांस्टेंट है कि वो भी हमें मालूम है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। सो नेक्स्ट चीज़, अब हम ऑलरेडी डाटा तो चेक कर चुके हैं जो कि हमें गिवन है। सो अब हम ये देखते हैं कि हमने डिटर्मिन क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है। हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है। सो हमने फाइंड आउट करना है FE डिवाइडेड बाय FG। सो फर्स्ट ऑफ ऑल FE डिवाइडेड बाय FG फाइंड करने के लिए हमें FE और FG के मैग्नीट्यूड्स चाहिए। FE के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, FE इज़ इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। K की है 9 इंटू 10⁻9, Q1 की है 20 इंटू 10⁻6, Q2 की है 20 इंटू 10⁻6, R की वैल्यू है 10⁻1, इसका स्क्वायर लेना है, सो 10⁻2 हो जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर। उसके बाद हमने अपनी ईज़ के लिए, अपनी आसानी के लिए ये किया है कि 20 को 2 इंटू 10⁻1 लिख लिया। इसी तरह यहाँ पर भी 2 इंटू 10⁻1 दूसरा 20 को। उसके बाद हमने क्या किया कि जितने भी 10 के साथ जो हमारे पास डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं अदर दैन 10 की पावर में, उनको हमने इकट्ठा लिख लिया, यानी 9,
2 एंड 2, ठीक है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और अगर हमें मैथ्स का रूल पता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो इसमें हमारे पास बेस है 10, इसमें पावर है 9 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 6, और ये -2 जब न्यूमरेटर में जाएगी तो +2 हो जाएगी। उसके बाद FE हमारे पास 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, और 10 की पावर में हमारे पास जब 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 6 -1, -1 प्लस 2 प्लस 1, तो 10 की पावर +1 यानी 10। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 360 न्यूटन्स। उसके बाद हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 डिवाइडेड बाय r²। हमने वैल्यूज़ पुट की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मैसेज थे हमारे पास 10⁻⁻2 किलोग्राम, अगेन m2 था 10⁻⁻2 किलोग्राम, r था हमारे पास 10⁻⁻1, इसका स्क्वायर लेना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻11, 10⁻2, 10⁻2, और नीचे भी हमारे पास 10⁻1 का स्क्वायर जब लेंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 10⁻2। तो हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻, तमाम पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 -2 इन -2 ऊपर जाके डिनोमिनेटर में जाके +2, 8 -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, -11 -2 -13 हो जाएगा। तो हमारे पास FG इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻13 न्यूटन आ जाएगा। अब हमारे पास FE और FG की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो फाइनली हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। FE की जगह न्यूमरेटर में 360 न्यूटन्स लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 6.67 इंटू 10⁻13 न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास रेशो में कोई यूनिट नहीं आएगी। 360 को 6.67 से डिवाइड करेंगे तो 53.97 आएगा, इंटू 10⁻, जब -13 न्यूमरेटर में जाएगा तो +13 हो जाएगा। और फिर हमारे पास 5.3, अगर हम पॉइंट को एक डिजिट टूवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास पावर में एक ऐड हो जाएगा 0, ठीक है। तो 5.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो this is the answer of problem 12.1. Thank you. See you soon.